कहते हैं कि बिहार की झीलों में जब रात का घना अंधेरा छा जाता है तो पानी से एक आवाज़ गूंजती है। एक ऐसी आवाज़ जो मछुआरों को उनके नाम से पुकारती है और उन्हें खींच ले जाती है एक ऐसी गहराई में जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो चलिए आज इसी कथा की गहराइयों में उतरते हैं। इस डरावने जीव का नाम है पंडुबा। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके बारे में बिहार के लगभग हर घर में बात होती है। बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, एक चेतावनी की तरह कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के वक्त तालाब के पास भटकना भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई इन चेतावनियों को सिर्फ एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दे तो क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी जानेंगे जिसका नाम था रघु। तो ये कहानी है रघु की। 20 साल का एक होनहार नौजवान जिसकी आंखों में भविष्य के कई सपने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। हुआ ये कि रघु के पिता, जो एक मछुआरे थे, उनकी अचानक मौत हो गई। किसी को आज तक पता नहीं चला कि उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। इस एक हादसे ने रघु को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने और घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब रघु के दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो अपनी मां को कोई तकलीफ नहीं होने देगा, और घर चलाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला था। उसने रात में भी मछली पकड़ने का मन बना लिया। सोचिए जरा, सूरज डूब रहा है, शाम का धुंधल का है, गांव के सारे मछुआरे अपना काम खत्म करके घर लौट रहे हैं, और ठीक उसी वक्त रघु अपनी नाव लेकर अकेले ही तालाब की ओर जा रहा है। ये नज़ारा देखकर उसके चाचा का दिल बैठ गया। उसके चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की और एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, बेटा, दिन में पानी हमारा है, लेकिन रात में ये इलाका किसी और का हो जाता है, और उस किसी और का नाम था पंडुबा। लेकिन रघु के लिए घर की असली मुश्किलें इन पुरानी कहानियों के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। उसे लगा कि चाचा बस उसे डरा रहे हैं। उसने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। रघु को जाता देखकर उसके चाचा ने उसे आखिरी और सबसे जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर कोई भी तुम्हें आवाज दे तो भूल कर भी मुड़कर मत देखना। ये एक ऐसा नियम था जिसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। रघु अपनी नाव लेकर तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ घना सन्नाटा था, हवा भी मानो थम सी गई थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। उस अंधेरे में अब वो बिल्कुल अकेला था। देखते ही देखते आधी रात हो गई। रघु अब तक काफी थक चुका था और घर लौटने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ठीक उसके पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रघु। और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो आवाज हूबहू उसके मरहूम पिता की थी। एक पल के लिए तो रघु का दिमाग सुन्न हो गया। ये उसके पिता की आवाज कैसे हो सकती है? अचानक उसे चाचा की चेतावनी याद आई और उसने फौरन वहां से जाने के लिए चप्पू उठाया, पर उसकी नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे से किसी ने नाव को लोहे की तरह पकड़ लिया हो। जब रघु ने घबराकर पानी में झांका तो उसके होश उड़ गए। पानी के अंदर एक इंसानी शरीर जैसा कुछ था, लेकिन उसका चेहरा, वो चेहरा इस दुनिया का नहीं लग रहा था। ये वही पंडुब्बा था जिसने उसकी नाव को जकड़ रखा था। रघु की धड़कनें मानो रुक सी गईं। उसने पंडुब्बा की उन शैतानी आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे वो आंखें उसे डरा नहीं रहीं, बल्कि अपने वश में कर रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं। पता नहीं रघु में कहां से हिम्मत आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। वो जैसे तैसे उस भयानक जीव से बचकर भागा। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन वो गलत था। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उस रात से रघु को भयानक सपने आने लगे। उसे दिखता कि पंडुबा उसे पानी में खींच रहा है। जब उसकी आंख खुलती तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होती, जैसे वो तालाब उसे बार बार वापस बुला रहा हो। और फिर एक दिन पंडुबा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया और रघु बिना सोचे समझे तालाब की ओर चल पड़ा। उसकी मां उसे रोकने की बहुत कोशिश करती रही, पर रघु पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब वो तालाब के किनारे पहुंचे तो अपने बेटे को पानी में उतरता देख उसकी मां ने चीख कर कहा,
अगर जान लेनी है तो तुम्हें मेरी ही लेनी पड़ेगी। कहते हैं कि एक माँ की उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि तालाब की उफनती लहरें अचानक शांत हो गईं, जैसे पानी के अंदर मौजूद उस शक्ति ने हार मान ली हो। और उसी पल रघु पंडुबा के वश से आजाद हो गया। उस दिन के बाद रघु ने फिर कभी उस तालाब में कदम नहीं रखा। उसने मछली पकड़ने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो उस खौफनाक रात से पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सबक थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बचपन में सुनाई गई कहानियां सिर्फ डराने या मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वो सदियों से चले आ रहे अनुभव और चेतावनियों का एक तरीका होती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अज्ञात का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पंडुबा की ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ही आसपास, हमारी अपनी लोक कथाओं में ऐसी और कितनी कहानियां छिपी हैं जो हमें उन खतरों से आगाह करती हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।